दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो लोअर पीसीएस की वैकेंसीज निकाली गई है, इसके अंदर आपको किस तरीके से इसका फॉर्म फिलअप करना है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 19 मई से लेकर 18 जून तक इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको सारी बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो एक शॉर्टकट में हम एक बार जान लेते हैं कि इसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है और कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है। दोस्तों ये वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए फॉर्म वैकेंसी स्टार्ट की गई है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 29 मई से लेकर 18 जून तक इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और जो इसका करेक्शन विंडो है 25 जून तक इसके अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद जो इसका एग्ज़ाम डेट एडमिट कार्ड है वो आगे आपको अपडेट किया जाएगा। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस सभी कैंडिडेट के लिए 25 रुपये, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको इसमें 25 रुपये ही एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना है। इसके अंदर टोटल वैकेंसीज़ की बात करें, इसमें 2516 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और एज लिमिट आपकी इसके अंदर जो एज है वो 1 जुलाई तक कैलकुलेट करी जाएगी। अगर आपकी भी एज 1 जुलाई तक मिनिमम 18 और मैक्सिमम 21 ईयर एज है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 40 साल तक का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है, वो आप इसके अंदर नोटिफिकेशन में कंप्लीट चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। जनरल के लिए 344, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, ओबीसी के लिए 300, एससी के लिए 211 और एसटी के लिए 12 पोस्ट है। अब यहाँ पे एक पोस्ट है, इसमें वेरियस पोस्ट है जैसे कि मंडी सुपरवाइज़र और असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, क्यूम टाइपिस्ट, ऑडिटर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कई सारी पोस्ट है। तो इन सबको मिला के आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2500 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर पहली क्राइटेरिया है कि उनके पास यूपी पीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी टीचर का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तभी इसके अंदर आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। और इसके लिए आप इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अप्लाई करने से पहले। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको पीटी स्कोर कार्ड के बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जिनके जब सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे तो उन्हें सबसे पहले छांटा जाएगा, उन्हें फिर यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। फिर आपका स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको किस तरीके से इसके अंदर फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 07 एग्ज़ाम 2026, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात पूछी गई है कि इसमें आपके पास प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट व सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद नीचे पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी व्यू पे क्लिक करके टोटल वैकेंसी देख सकते हैं, कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट, और आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर आवेदक के द्वारा सामान्य घोषणा आई डिक्लेयर पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पे एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट ऑथेंटिकेट विद द प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ से आपको पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन वाले पे क्लिक करना है। आपको फिर कैप्चा फिल करके यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर सब देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कैंडिडेट, सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम और फिर यहाँ पे फादर नेम, इसके बाद यहाँ पे आपको मदर नेम, और फिर यहाँ से पूछा गया यू आर डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी है, तो आप यहाँ को यस पे क्लिक करना है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। और फिर इसके बाद योर डिटेल्स, ये यू आर फ्रीडम फाइटर, क्या आप फ्रीडम फाइटर के से रिलेटेड कोई भी है तो यहाँ पर आपको यस और नो में आंसर देना है। और इसके बाद एक्स सर्विस मैन है तो यस पे क्लिक करना, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। और फिर यू आर पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हैं, अगर आप विकलांग हैं तो यस पे क्लिक करने पर आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट की, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब। और सिंपली अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद यू आर ए स्किल्ड प्लेयर फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, क्या आप कोई प्लेयर हैं तो आपको यस और नो में इसका आंसर देना है। और फिर होम स्टेट, फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और फिर यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं।
इसके बाद अपनी कैटेगरी यहाँ पे आपको जनरल ओबीसी जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर चयन करना है। तो जैसे आप इस पर यहाँ पे आप शायद टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इस फॉर्मेट में यहाँ पे आपको लिख दिया है। जिससे इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी आपके सामने 24-25 जो भी है। यहाँ से आप अपना DOB सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अगर आप मेल फीमेल जो भी है। यहाँ से अपना कैटेगरी आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर देना है और मोबाइल नंबर में आपको जो 91 होता है स्टार्टिंग में वो आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट 10 डिजिट का नंबर ही यहाँ पे टाइप करना है। फिर यहाँ पूछा गया है कि आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, तो आपको येस और नो में आंसर दे देना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप येस पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी है। यहाँ पर बेसिक यहाँ पे एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपको हाई स्कूल यानी कि 10th की मार्कशीट यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बोर्ड का नाम लिख देना है। अगर आप अदर बोर्ड्स हैं, अदर स्टेट बोर्ड्स हैं, तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है आपको। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस साल अपना यहाँ पे 10th पास किया था। इसके बाद अपना रोल नंबर और फिर परसेंटेज यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। और फिर इसके बाद अगर टाइप नहीं करते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्टेन यानी कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे और आपके कितने मार्क्स का पेपर था, यहाँ पे दोनों आप फिल कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसके बाद इंटरमीडिएट यानी कि 12th, इसके अंदर भी अपने बोर्ड को सेलेक्ट करना है और इसके अंदर भी यहाँ पर पासिंग ऑफ ईयर, फिर यहाँ पे रोल नंबर और फिर आपका ग्रेड था या परसेंटेज था, क्या सिस्टम था, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऑप्टेन नंबर, आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं 12th के अंदर और टोटल कितने सब्जेक्ट यानी कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो फिर आपका यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। नहीं आता है तो आप सिंपली आपको यहाँ परसेंटेज भी टाइप कर देना अपने मार्कशीट में देख के, या फिर आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। इसके बाद डिटेल्स ऑफ इनिशियल द पोस्ट, यानी कि अब जो लेखपाल की जो वैकेंसी निकाली गई है इसके लिए जो इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है उसकी डिटेल्स, यानी कि आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको देनी है। तो आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने किस ईयर अपने यहाँ पर पास किया था और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और परसेंटेज सिस्टम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने जितना भी फॉर्म फिलअप किया इसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सभी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। अपनी सभी डिटेल्स को आपको चेकआउट कर लेना कि आपकी सारी स्पेलिंग और यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, वो सभी करेक्ट है। फिर नीचे आपको थोड़ा और स्क्रॉल करना है। अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने के बाद आपको नीचे लास्ट में क्लिक है टू प्रोसीड वाले आइकन पे दिखाई देगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर। अब हमारा यहाँ पे फ़ोटो का सेक्शन आ चुका है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को सिग्नेचर को अपलोड करना है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको आगे बढ़ जाना है। अब आपको इस तरह का यहाँ से और भी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। फिर दोबारा से आपको अपनी बेसिक डिटेल्स दिखाई देगी और यहाँ पर अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको एज प्रूफ, यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की मार्कशीट की डिटेल्स देनी है, यानी यहाँ पे इशू अथॉरिटी किस बोर्ड ने यहाँ पे इशू किया है, इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। और फिर यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने जनरल SC ST OBC यहाँ पे चुना है तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर इशू ऑफ अथॉरिटी और फिर यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे इशू डेट और फिर सर्टिफिकेट नंबर करके अपडेट पे क्लिक करना है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपसे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। अब इसके बाद डिटेल ऑफ इनिशियल क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर लेखपाल। अब यहाँ पर आपको यहाँ अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट सरकार के द्वारा समक्ष सामान्य प्राप्त कोई भी परीक्षार्थी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आपको यस पे क्लिक करना है और अपनी यूनिवर्सिटी डिटेल्स और फिर ईयर ऑफ पासिंग रजिस्ट्रेशन और या फिर यहाँ पे रोल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर और फिर इसके बाद आपको मार्क्स डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी है। यहाँ पे आपको इस तरह का शो हो जाएगा जो आपने प्रीवियस डाटा दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यू हैव द सेव्ड द टेरिटोरियल आर्मी, कि आप टेरिटोरियल आर्मी से 2 ईयर का आपने वर्क किया तो आपको नो पे क्लिक करना है। और फिर हैज़ बिन ऑब्टेन नेशनल, क्या आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, तो येस और नो में इसका आंसर देना है। अब यहाँ पर आपको एडिशनल डिटेल्स यानी पे आपको परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपको अपने एड्रेस को फिल कर देना है। सबसे पहले आपको नाम और फिर हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट, फिर लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन, नेम ऑफ केयर ऑफ, यहाँ पे अपने फादर का नाम आपको फिल करना है। इसी तरीके से अगर आपका दोनों सेम है तो एक चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों साइड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। नीचे आपको एक डिक्लेरेशन बॉक्स का चेक बॉक्स मिलेगा और नीचे आपको सबमिट का आइकन मिल जाएगा।
उस पर क्लिक करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद आपके सामने एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वहाँ से आपको 25 रुपये पेमेंट करके आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।